आज हमको एक पत्र मिला, उस पत्र के प्रश्न के साथ हम चर्चा करेंगे। पंडित आशुतोष जी हैं, भारत में रहते हैं। भारत में एक प्रदेश है राजस्थान में एक जगह है जयपुर, राजस्थान की कैपिटल है, वहां ही रहते हैं। इन्होंने पत्र भेजा, गुरुजी प्रणाम, हम आपकी कई दिनों से कथा लगातार सुन रहे हैं, बहुत से प्रश्नों के उत्तर हमें प्राप्त हुए। हम पूछना आपसे ये चाह रहे, सफल होने के लिए किन चीजों से बचना चाहिए? वैसे तो पंडित जी बहुत सी चीजों से बचना चाहिए आशुतोष जी, पर 3 चीजों से ज्यादा बचना चाहिए, नशा, नींद और नारी। अपनी वाली नहीं, दूसरे वाले की। अपनी माली से बचोगे तो अकेले हो जाओ। पर आपने प्रश्न बहुत प्यारा किया कि किन चीजों से बचें कि हम सफल हो। तो ये 3 बातें तो अक्सर हमने बोली ही है। आपका प्रश्न मिलने के बाद हमने कुछ बातें शास्त्रों से छांटी, 4 बातें, बहुत ज्यादा नहीं, 4। जिन चीजों से आप बचोगे तो आपको सफल होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती, हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। आपको हम पहले अपनी बात बता दें, आज हम जब हवन कर रहे थे तो बच्चे बैठे थे, तब हम अपने बच्चों को दिखा रहे थे, पंडित जी भी बैठे थे। हमने कहा हमारे गुरुजी ने हमको कुछ नहीं दिया, सिर्फ ये झोली दे के गए हमारे गुरुजी। इस झोली में कुछ भी नहीं है, मुग्दर रहता, माला रहती और बहुत पुरानी हनुमान जी की, गुरुजी के समय की मूर्ति, बस। संपत्ति के नाम पर हमारे गुरु यही दे गए। और चमत्कार देखिए, उसी संपत्ति के बल पर हम पूरी दुनिया में जा रहे हैं। मात्र एक गुरु की कृपा हुई और जीवन बदला। तो आशुतोष जी, आपने पूछा कि हम किन चीजों से बचें, तो पहली तो 3 बातें हमने बोली दी। नशा से बचो, और नशा केवल दारू का नहीं होता है, गांजा फूंकने का भी होता है। गांजा फूंकने भर का नहीं होता, कावा का भी होता है। और केवल कावा का नहीं होता, गोलियों का भी होता है। और आशुतोष, ये नशे तो खाने वाले, कुछ नशे भीतर भी होते हैं। सौंदर्य का नशा होता, पद का नशा होता, कद का नशा होता, मद का नशा होता, जाति का नशा होता, जगह का नशा होता, प्रतिभा का नशा होता, बोली का नशा होता, वार्ता का नशा होता, संबंधों का नशा होता। नशा बहुत प्रकार का होता है। यदि तुम्हें जिंदगी में सफलता पानी है तो एक सूत्र मान लो, तुम्हें जो भी है वो तुम्हारा नहीं है, भगवान का है। तुम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हो, बजा परमात्मा रहा है। नींद बहुत जरूरी है। डॉक्टर कहते 6 घंटे 8 घंटे बहुत आवश्यक है। जरूरी नहीं 6 घंटे 8 घंटे ही हो, पर जितनी हो वो बेहतर हो। क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी। कई बार हम लोग 10 घंटे सोते हैं और ऐसे उठते हैं जैसे नींद कई दिनों से न सोए, और कई बार 1 घंटा सोते हैं और ऐसे एकदम फ्रेश उठते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नींद से महत्व है। नींद का कोई बहुत कारण नहीं है। आप कितना घंटे सोते ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितना डीप सोते, गहरा सोते, ये महत्वपूर्ण है। ये हम नहीं कहते, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां और बड़े बड़े शोध कहते। तो नशा, नींद। तीसरा, नारी, ये बड़ी खतरनाक है। अपनी वाली नहीं, पराई। कल हमको, हमने बोलना नहीं चाहिए, हमें एक बहुत प्रिय मिले, जहां हम रुके उनके बाहर एक मिले, हरे कृष्णा परंपरा, बहुत अच्छा मंत्र जपते हैं। वो बाहर हमारे कान में कहते हैं, गुरुजी अब हम तो अकेले ही हैं। हम कहा क्या हुआ? बोले हमारी वाली तो भग गई। तो पता है हमने उनको कहा धक्का देके कहा, हमका भला हुआ। बोले क्यों? हमका भला हुआ, मटकी फूटी, पनिया भरन से छूटी। भला हुआ जो माला टूटी, भजन करन से छूटी, भला हुआ गई। अब अपने मन के राजा तो बने रहोगे, भजन करने का मौका भगवान। तो आज तो आपने पूछा कि किन चीजों से बचें जिससे सफल हो। ये बातें तो बहुत ऊपर लेवल की हैं। कुछ बातें हमने शास्त्र से निकाली जो आप लोगों के भी काम की हो सकती, क्योंकि युवान बच्चे भी बैठे, पढ़ने वाली बेटियां भी बैठी हैं, और शायद
दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो सफल ना होना चाहता, हर आदमी सफल होना चाहता। तो ये बात है बहुत काम की। पहली बात, कान भरने वालों से सावधान रहना। एक मंथरा ने राम राज्य को उजाड़ दिया था, सिर्फ कान भरे थे, और उसने कान में भरकर के सिर्फ यही कहा था, देख रही हो कैकेयी, कौशल्या की चाल ढाल बदल गई है, और अपने बेटा को राजा बनाकर तुम्हारे बेटे को गुलाम बनवाएगी। और हंसता खेलता राम राज्य उजड़ गया, और जो राम राजा बनने वाले थे वो वनवासी हो गए। याद रखना, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम कहां रहते हो, किसके साथ रहते हो, महत्वपूर्ण है कि तुम कैसे हो। समय बदलता, डेट बदलती, तिथि बदलती, उम्र बढ़ती, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है तुम नहीं बदलते, इसलिए तुम्हारी जिंदगी में सफलता दूर रह जाती। इसलिए मेरे पागलों, तुम्हें जिंदगी में सफलता को प्राप्त करना है तो कान भरने वालों से सावधान रहना। ये कान भरने वाले वही कान में बोलेंगे जो इनके मतलब का होगा, जो इनके फायदे का होगा, और इनका फायदा खत्म तो ये तुम्हारे कान में वही बोलेंगे जिससे तुम्हारा विनाश। अगर भाई को तोड़ने में फायदा होगा तो कान भरने वाले तुम्हारा भाई से विरोध करवा देंगे, क्योंकि यदि भाई से विरोध नहीं होगा तो उनका संबंध प्रगाढ़ नहीं हो पाएगा कान भरने वाले का। और याद रखना आशुतोष, रामचरितमानस के चरित्र को अगर उठाया जाए, राम की जीत इसलिए हुई क्योंकि राम के साथ भाई था, और रावण की हार इसलिए हुई कि रावण का भाई राम के साथ था, विभीषण। इसलिए आज तो तुमने कहा कि हमको सावधानी क्या रखनी, तो पहली सावधानी तुम रखो, कान भरने वालों से बचो। फिर आप कहोगे कि हम अपना मूल्यांकन कैसे करें। मूल्यांकन कोई भी दूसरा व्यक्ति करेगा, वो अपने लेवल से करेगा, खुद का मूल्यांकन करना प्रारंभ करो, आत्म मूल्यांकन करो। तुम कहोगे हमें रिजल्ट चाहिए, रिपोर्ट चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो भला कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, उसके लिए आत्म मूल्यांकन करो। किसी के मूल्यांकन के भरोसे मत रहो, क्योंकि जो भी मूल्यांकन करेगा वो अपने फायदे के लिए करेगा और अपनी बातें लगा करके आपका मूल्यांकन की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। तो पहली बात, कान भरने वालों से सावधान। इसका उदाहरण है कैकेयी, मंथरा। दूसरा, एकांत के पाप से बचो। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम लोग कई बार पाप इसलिए करते हैं कि कोई देख नहीं रहा, ये सबसे घातक बात है। राम जी जब बन गए तो बन गए, तो सूर्पनखा आई राम जी के पास। सूर्पनखा कौन है? सूर्पनखा रावण की बहनी सूर्पनखा। अब सूर्पनखा आई, भेष ऐसा बनाया कि अच्छी अच्छी सुंदरी लगा जाए, थी नहीं सुंदर पर बन के आई, यूं कहे मेकअप का कमाल। अब वेशभूषा बना के आई सूर्पनखा, राम जी से बोली हमारी तरफ देखो। राम जी देख नहीं रहे। अच्छा, उस आदमी को बड़ा बुरा लगता है जिसके लिए श्रृंगार करो वही देखे ना। कई लोग ऐसे होते हैं दिन भर श्रृंगार ही करते रहते हैं कि लोग हमें देखें। तुमने कभी देखा बारातों में लोग इतने सज धज करके जाते हैं, इतने सज धज करके कई बार शीशे ही मना कर देता है कि बहुत फाउंडेशन हो गया, क्षमा करो। आओ। लेकिन आदमी अच्छा, बारात में पता है कि लोग श्रृंगार करके क्यों जाते हैं? इसीलिए श्रृंगार करके जाते हैं कि लोग हमें देखें। और पूरी बारात में हमने बहुत बारीक से देखा है, कोई किसी को नहीं देखता, सब अपने आप को देखते हैं। कोई किसी को नहीं देखता, सब अपने आप को ही। इसका काला वाला हमारा लाल है, आओ ये तो पीले, इधर देखो हरा है, हरा। कोई किसी को नहीं देखता है। अरे बहुत बुरी हालत है भैया, आओ राम जी बचाएं बोलो से। सबसे ज्यादा श्राप तो मेकअप वालों को मिलना है। ये ऐसी हालत कर देते हैं, बजरंग बली ही बचाएं बोलो, जय हनुमान जी महाराज की। हमारा एक चेला था, भगवान की कृपा से वो बच गया। उसने पहले लड़की देखी, बड़ी भयंकर गोरी नारी थी। जिस दिन शादी होनी थी उसी दिन जो है जयमाला वरमाला के दिन में ही बरसात हो गई, पूरा मेकअप धुल गया, बच गया बेचारा। बीच शादी में से ही भग गया। उनका क्या हुआ? बोले गुरुजी भगवान की बहुत कृपा है। बोलो सीताराम। इसको उधारी की सुंदरता कहते हैं, उधारी की। हाँ,
खैर इसका मतलब ये नहीं कि कोई श्रृंगार ना करें, अपने अपने हिसाब से जियो, हमें क्या लेना देना। सूप न खा, ज्यादा नहीं बोलना है, 2 दिन अभी रुकना भी तो है। सूप न खा। एक बहन जी थी यही क्राइस्ट चर्च की, मरने जा रही थी, आत्महत्या करने, और ब्यूटी पार्लर में घुस गई। तो हमने पूछा बहन जी तुम मरने जा रही ब्यूटी पार्लर में क्यों घुस गई? बोले वाह कल मरेंगे तो अखबार में फोटो नहीं आएगी। हमने तो ठीक है, तब ठीक है। एक बहन जी सुबह से हैरान थी, हमका परेशान क्यों घूम रही हो? बोले मोबाइल का लॉक नहीं खुल रहा है। हमका क्या हुआ? बोले जब हमने लॉक डाला था, फेस लॉक डाला था, तब मेकअप में डाला था, बिना मेकअप के खोल रहे हैं। खैर समझ गए, बाद में पता लगा वो भी क्राइस्ट चर्च की ही थी। सूप न खा, हाँ सूप न खा रावण की बहनी। सूप न खा भेष बना करके राम जी के पास आई, हमारी तरफ देखो, राम जी देख नहीं रहे। राम जी देख किसकी तरफ रहे? सीता चितए कही ते ही बाता। देखो क्या बात, देखो जितने विवाहित पुरुष बैठे ध्यान से सुन लो, तुम्हारे काम की बात है। कोई दूसरी स्त्री डोरा डालने आए तो राम जी से सीखो। राम जी बैठे जानकी जी के साथ और डोरे डाल रही है सूप न खा, तो कह रही हमारी तरफ देखो, और राम जी देख जानकी जी की तरफ। अच्छा एक बात बताओ, किसी से आदमी बात करेगा तो उसकी तरफ देखेगा कि नहीं देखेगा? पर राम जी बात सूपनखा से कर रहे, पर देख सीता जी की तरफ रहे। तो किसी ने कहा बात सूपनखा से कर रहे, देख जानकी जी की तरफ रहे। तो बड़ा गजब का जवाब दिया, बोले जब पराई नारी दूसरे मन से आवे तो अपनी वाली को देखना चाहिए। ये सिद्धांत है राम जी का। अब सूपनखा आई, बोलो सीताराम। जितने विवाहित पुरुष हैं बढ़िया उपाय है। सूपनखा आई, महाराज हमारी तरफ देखो। आशुतोष सूपनखा कहती है राम जी से, तुम सम पुरुष ना मो सम नारी। आपके समान कोई पुरुष नहीं है, हमारे जैसी कोई नारी नहीं है। राम जी बोले जय हो। मनी मन बोले हम ही मिले थे। राम जी बोले चलो मान लिया, हमारे जैसा पुरुष नहीं, तुम्हारी जैसी नारी नहीं, बताओ काम क्या है? सूपनखा कहती काम कुछ नहीं है, शादी कर लो। राम जी बोले हमारी तो हो गई, ये बैठी बगल में। सूपनखा बोली ये तो जंगल है, कोई देखता थोड़ी है, तुम्हारी हो गई तो क्या हुआ, हमसे भी कर लो। और राजाओं को तो 2-3 हो ही जाती है, और सीता जी को कोई दिक्कत नहीं, बगल में बैठी, हम समझा लेंगे, तुम टेंशन ना लो, हमसे शादी कर लो। तब राम जी ने एक ही बात बड़ी अद्भुत कही जो सीखने योग्य है। बोले कौन कहता है कोई नहीं देखता? जहां कोई नहीं देखता वहां परमात्मा देखता। तो जंगल में भी राम जी क्या अद्भुत उपदेश दे रहे हैं। इसलिए आज तो तुमने पूछा कि कौन सी चीजों से बचें, ये दूसरी बात है। एकांत के पाप से बचो, कितने भी अकेले रहो, पाप से बचो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तीसरी बात सुनो, अति स्वार्थ से बचो। मक्खी गुड़ में गड़ रही, पंख रही लपटाए। ज्यादा स्वार्थ करोगे जल्दी निपट जाओ। 2 चींटे थे क्राइस्ट चर्च के, दोनों बोले चलो मिठाई की दुकान में कड़ाही में भयंकर सीरा रखा है शक्कर का, खाया। चलो दोनों चींटे क्राइस्ट चर्च की दुकान में गए। आपको कहा था कलम, कड़ाही में पहुंच गए। एक कड़ाही के किनारे पे बैठ गया और शक्कर के दानों को खाने लगा। दूसरे से बोला आहा क्या गजब का स्वाद है। दूसरा बोला यहाँ क्या मजा ले रहे, कड़ाही में चलो, बीच में चलो और मजा आएगा। दूसरा बोला नहीं नहीं भैया हम तो यही आनंद लेंगे, तुम्हें जाना हो तो चले जाओ। पहले वाला किनारे पे ही रहा, दूसरा वाला ज्यादा आनंद के चक्कर में घुस गया। इतने में दुकानदार ने झाड़ा लिया और फेंट दिया। तो जो अंदर गया था ज्यादा मजे के चक्कर में, वो शक्कर में ही सीरा बन गया। पैर कट गए, मुंह कट गया, आंखें कट गई, और मिल करके इतना मीठा बन गया कि मिठाई में ही चिपक गया। जो पहला किनारे पर बैठा था वो बोला चले गए भाई साहब, 200 रुपया केजी के हिसाब से बिक गए। हाँ, ज्यादा स्वार्थ करोगे जल्दी बिक जाओगे, ज्यादा लालच करोगे जल्दी बिक जाओगे। इसलिए सफलता पाने के लिए अति स्वार्थ खराब है।
जो प्राप्त है उसी को पर्याप्त समझ लेना चाहिए। बोलो सीताराम। आशुतोष, तीसरी बात, एक बात और तुम समझना, मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है चंद रुपये कमाने के लिए। इसलिए बड़ा सावधान रहना। तुम्हें बहुत सफलता पाने की जुनून है ना, तो तीसरी बात भी याद रखना, हर बात पर पैसा सब कुछ नहीं होता। जहां पैसा काम नहीं करता ना, वहां पर भगवान की कृपा काम करती है। जब डॉक्टरों के हाथ से भी बात चली जाती है तब क्या काम करता है? भगवान की कृपा काम करती है, लोगों का आशीर्वाद काम करता है। जब दवा काम नहीं करती तब परमात्मा की कृपा काम करती है। इसलिए आशुतोष, सफलता पाने के लिए केवल रुपयों के पीछे मत भागना, सफलता पाने के लिए कुछ रिश्ते भी बनाना। कई लोग ना सफलता के चक्कर में रिश्ते भूल जाते हैं। राम के और रावण के जीवन में एक बात, भगवान राम के जीवन में और रावण के जीवन में एक बात विचित्र थी। रावण ने अपने भाई को लात मारकर त्याग दिया, इसलिए इतने बड़े साम्राज्य का राजा मिट्टी में मिल गया। और राम जी ने भाई के लिए साम्राज्य को त्याग दिया, इसलिए भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। यदि तुम्हें रावण बनना है तो भाई को लात मारो, और यदि तुम्हें भगवान राम बनना है तो भाई के लिए संपत्ति को लात मारनी पड़े तो मारो। बुरा ना मानना, सब काम संपत्ति नहीं होती। हां, हम मानते हैं सब भाई एक जैसे नहीं होते, पर भाई से बड़ा कुछ होता नहीं, परिवार से बड़ा कुछ होता नहीं। तुम्हारे पास खूब पैसा हो, रुपया हो, नाम हो, पर अपने ना हो, किस काम का?